बांदा में तालाब की खुदाई करते समय मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे अधिकारी। बांदा में तालाब की खुदाई करते समय खजाना मिलने की अफवाह हवा की तरह फैल गई। जैसे ही ग्रामीण स्तर के लोगों को इसकी जानकारी हुई, तब तालाब को पूरे ग्रामीणों ने घेर लिया और प्रशासन को सूचना दी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जो तालाब की खुदाई ठेकेदार व ग्राम प्रधान करवा रहे थे, जिससे तालाब के अंदर खुदाई करने पर एक पुराना कुआं निकला। कुएं में तो गड़ा निकला जो ठेकेदार अपनी गाड़ी में रख के ले गए। इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, पूरा मामला बबेरू तहसील क्षेत्र के कमासिन थाना अंतर्गत ग्राम तिलौसा का है, जहां पर तालाब की खुदाई ठेकेदार व ग्राम प्रधान के द्वारा कराई जा रही थी, जिसमें पूरा तालाब की खुदाई हो चुकी थी। वहीं रात्रि में तालाब के बीचों बीच एक जगह खुदाई पोकलैंड मशीन से करवाई जा रही थी, जिसमें तालाब के किनारे किनारे ग्रामीण भी मौजूद थे। वहीं ग्रामीणों ने देखा कि बीचों बीच खुदाई करने के बाद मशीन को बंद किया गया और उसके बाद वहां से कुछ सामान निकालकर 4 व्हीलर गाड़ी में रखकर ठेकेदार चला गया, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ कि इस जगह कुछ न कुछ खजाना निकला है, जिससे चर्चा पूरे गांव में आग की तरीके से फैल गई और यह पूरी चर्चा हवा की तरीके से फैल गई। सुबह होते होते ग्रामीणों का उस तालाब पर मजमा लग गया और अधिकारियों को सूचना दी गई। पहुंचे उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने तालाब का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद ग्रामीणों की बयान के आधार पर उस जगह को सील कर दिया गया और वहां पर पुलिस के 2 जवान भी लगाए गए। और इसके बाद उप जिलाधिकारी महेंद्र प्रताप के द्वारा पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई। पुरातत्व विभाग आकर इसकी खोजबीन करेगा। उधर ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की खुदाई पूरी हो चुकी थी और इस बीच लगभग 10 से 12 फीट गड्ढा खोदा जा रहा था। वहीं कुछ दिन पहले खुदाई कर रहे थे, यहाँ पर कुछ निकले थे, जिसे उसी तरीके से उसको बंद करा दिया गया था। उसी समय कुछ ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों को शंका हो गई थी इस जगह कुछ ना कुछ है। वहीं ग्रामीण रात दिन जब काम चलता था तो इसकी निगरानी करते थे। आज 11 बजे रात को ठेकेदार व ग्राम प्रधान द्वारा पोकलैंड मशीन से उस जगह की खुदाई करवाई जा रही थी, जिसमें 2 कांस्टेबलों को भी बुला लिया गया था, जो तालाब के किनारे किनारे घूम रहे थे। किसी भी ग्रामीण को अंदर नहीं जाने दे रहे थे और मारते भी थे। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा और वहां से कुछ निकला और निकलने के बाद एक 4 व्हीलर गाड़ी में रखकर ठेकेदार द्वारा भिजवा दिया गया, जिससे ग्रामीणों को शंका हुई तो अधिकारियों को सूचना दी। अरे सर, मामला ये है कि जब ये तालाब खुदाई शुरू हुई थी, तब से अभी तक लगातार काम चलता रहा। इसके बाद जो है कल जेई साहब आए थे तो इस तालाब को लगभग फिनिश कर गए थे कि नहीं, यहाँ की खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब इससे आगे खुदाई, इसकी गहराई नहीं करना है। जो साइडों की मिट्टी है, ये टीले उले खड़े हैं, इनकी मिट्टी हटा देना है। इसके अलावा ये मतलब लेवलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे मौके पे जो है कि लगभग 5 फीट गहरी खुदाई कर दिया गया। केवल एक जगह तालाब की 5 नहीं 10 फीट लगभग 10 फीट गहरी खुदाई जो है एक जगह तालाब के बीचों बीच की गई। तो ये किस मंशा के साथ की गई? ऐसा तो ना किया जाना चाहिए कि एक ही जगह आप जो है 10 फीट गहरी खुदाई कर देंगे, बाकी पूरा तालाब पड़ा है। पूरा तालाब लेवलीकरण में है, ये पास हो चुका है, इंजीनियर इसको पास करके चले गए हैं। तो इसका मतलब कि इसमें 2-3 दिन पहले इनको संज्ञान में मिला था, कुछ अवशेष मिले थे ईंटा वगैरह के। तो इतनी गहराई पे तालाब की तली में अवशेष मिलना कुछ न कुछ प्रदर्शित करता है। तो उसमें उन लोगों को जरूर ये शक हुआ कि कहीं कुछ इसमें कोई संपत्ति हो सकती है। उसी को उन्होंने तुरंत ढक दिया। लेकिन यहाँ पर जब काम शुरू हो जाता रहा है तो मोहल्ले के, चूँकि लोधी समाज का मोहल्ला है ये राजपूतों का, तो यहाँ के लोग अक्सर जो है 150 लोग तो भीटों में आसपास बैठे रहते रहे जब तक काम चलता रहा। चाहे वो रात भर काम चलता रहे तो ये रात भर कुछ न कुछ लोग रहते रहे, चाहे अपना मतलब देखने के लिए। लेकिन जब ये अवशेष ढकने वाला कार्य हुआ था, उस समय थोड़ा बहुत संज्ञान मोहल्ले के लोगों को हो गया था कि इसमें कुछ निकला है।
सुनने में आया था कि कुछ दरवाजा इसमें एक निकला है छोटा मोटा लकड़ी का, इतनी गहराई में। तो तब से कुछ लोग ज़्यादा रिस्की हो गए थे और वो बराबर जब कार्य चलता रहा है तब तक बैठे रहते रहे। कल जब इनकी प्री प्लानिंग बनी इसकी खुदाई करवाने की, तो अब इनको चूंकि जाना था, काम इनका समाप्त हो चुका था, काफ़ी इनका माल मटेरियल ट्रैक्टर वगैरह इनके निकल जा चुके हैं। केवल यही ट्रक खड़े हैं, एक पोकलाइन मशीन और शायद एक जेसीबी मशीन रह गई थी, बाकी और कुछ नहीं था। इनका काम फिनिश था, इनको जाना था। तो कल ये अपना साजिश के तहत या तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया इन्होंने, एसओ साहब ने इनको जो है परमिशन दी, या किस तरीके से ये अपना परमिशन करा के 2 सिपाहियों को लेकर के आए। उनमें एक सत्यम गुर्जर और सोनू यादव, ये 2 सिपाही लेकर के आए। और जब वो 10 बजे से सिपाही राउंडिंग करने लगे पूरे दोनों तरफ के भीटों में, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को मतलब तालाब के नीचे या भीटे में नहीं चढ़ने देते थे। जो भी चढ़ता था, जो भी आता था, सीधे उसको गाली देते थे, खदेड़ते थे, डंडा लेकर के मारते थे। 2-1 लोगों को मारा भी है। इस प्रकार से इनका मतलब खुदाई का कार्य बाधित न हो। फिर जब काफ़ी रात गुजर गई, कुछ लोग अपना सोने साने चले गए, कुछ लोग बचे, चंद 15-25 लोग बचे यहाँ। उस समय ये खुदाई का कार्य शुरू कराए। खुदाई का कार्य कराते कराते जो है, जब अब चूंकि हो हल्ला हो ही रहा था, एक ही जगह पे मशीन चल रही है, दूसरी जगह पे नहीं जा रही है, कोई लोडिंग नहीं हो रही, कोई मिट्टी जो है ट्रकों में लोड नहीं की जा रही है, और एक ही जगह पे मशीन चल रही। तो कुछ लोग जो है इससे आशंकित हुए, आशंकित होकर के वो तालाब में आने का प्रयास करने लगे। जब तालाब में आने का प्रयास करने लगे, भीटे से उतर करके आने का प्रयास करने लगे, तो पुलिस वाले उनको खदेड़ने लगे, रुको तुम्हारी माँ का जो है वोट है कि यहाँ कहाँ आ रहे हो, यहाँ कहाँ आ रहे हो। इस तरह से जो है, तो पब्लिक है, पुलिस के डर के मारे, भय के मारे भाग जाते रहे। लेकिन जब यहाँ से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग निकाल करके गाड़ियों में रख रहे हैं, जब ऐसा महसूस हुआ तब ये लोग ज्यादा हो हल्ला मचा दिए। पूरे मोहल्ले को चिल्ला लिया, पूरे मोहल्ले के लोग आ गए। जब पूरे मोहल्ले के लोग आ गए तो उनके अंदर एक भय इस बात का पैदा हुआ कि गांव के लोग आ गए हैं, अब हम बच नहीं पाएंगे। उसी समय उन्होंने तत्काल एक गाड़ी, वो जो भी मटेरियल उसमें रखा था, उसको रवाना करा दिया। और एक गाड़ी ठेकेदार तारिक अनवर, एक गाड़ी उसकी रह गई और ठेकेदार रह गया। बाकी उसके आदमी जो थे, जो गांव के व्यक्ति थे, वो सभी लोग जो है उसको मटेरियल लेकर के निकल गए। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज चैनल, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न